हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, उससे हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, ठीक है ना, एमीन्स है, कैसे पहचान करेंगे? आ रही बात समझ में? तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। टेस्ट ऑफ एस्टर, टेस्ट ऑफ एमीन्स, ये सब हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें हम लोग फर्स्ट जो पढ़ने वाले कंपाउंड का टेस्ट है वो कौन सा? आपका अल्कोहल। ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा आपका क्या? टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? अल्कोहल जानते हैं ना आप लोग, ROH होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे एक टेस्ट आया, तो बोलते हैं हम लोग इसमें दो टेस्ट हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। ठीक है ना। एक होता है आपका क्या? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। दूसरा क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है ना। तो जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है इसको बोलते हैं हम लोग कान टेस्ट, CAN, कान टेस्ट। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या? सेरिक अमोनियम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NH4 इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या है आपका? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है ना, NH4 होल 2 CeNO3 होल 6। ठीक है ना। इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में। और यहाँ पे अल्कोहल कोई भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, या तो 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? देखिए जानते हैं यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है ROH होल 2 CeNO3 होल 4 प्लस अमोनियम नाइट्रेट 2 मोल ऑफ NH4NO3। ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका? जो बना ये रेड कॉम्प्लेक्स बना है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या आपका? रेड कलर का है, रेड कलर। ये क्या है आपका? रेड कलर कॉम्प्लेक्स है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स अपना एक कलर ही होता है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है कान, ठीक है ना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो कान है यहाँ पे, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन किया। ठीक है ना। और ये क्या बना दिया यहाँ पे आपका? रेड कलर दिया। इससे हम लोग ये पहचान करेंगे कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो आपका 1 डिग्री मतलब 1 अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ से हमें ये पहचान हुई कि इसे यहाँ पे क्या हो सकता है? आपका अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना। और ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट के ध्यान से NH4 होल 2 CeNO3 होल 6, NH4 होल 2 CeNO3 होल 6। तो यहाँ से क्या किया? 2 मोल यहाँ से NH4 बाहर निकला, तो यहाँ से 2 मोल NO3 भी बाहर निकलेगा। देखिए ध्यान से। तो क्या बना? ROH होल 2 CeNO3 होल 4 प्लस अमोनियम नाइट्रेट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक? और इसका जो अपना कलर होता है वो क्या होता है आपका? येलो कलर होता है, येलो कलर। ठीक है ना। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो कलर होता है कैसा होता है आपका? येलो कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि येलो कलर जो होता है वो आपका किस में चेंज कर गया? आपका रेड कलर में चेंज कर गया। ठीक है ना। येलो कलर किस में चला गया? आपका रेड कलर में चला गया। ठीक है ना। तो ये किसका हो गया टेस्ट? आपका अल्कोहल का टेस्ट हो गया। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे फिनॉल लेते हैं NH4 होल 2 CeNO3 होल 6 प्लस फिनॉल लिया हमने यहाँ पे PHOH। ठीक है ना।
तो ये भी यहाँ पे भी बनेगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे जो कलर होगा वो क्या होता है आपका वायलेट, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसा ही रिएक्शन होगा। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? मतलब यहाँ पे 2 मोल आके PHOH आके लग जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा आपका वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कितना मोल 2 मोल, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो है आपका येलो कलर का है, ये क्या है आपका येलो कलर का है, ये किस में चला गया आपका वायलेट कलर में चला गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स यहाँ बना दिया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, येलो से कहाँ चला गया आपका वायलेट में। तो ध्यान रखना है कि इसे जो आपका अल्कोहल होगा ना, वो अल्कोहल क्या बनाएगा आपका रेड कलर बनाएगा, ठीक है ना। और जो फिनॉल होगा वो कौन सा कलर बनाएगा आपका वायलेट कलर बनाएगा, वायलेट कलर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं और इस पे तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो कौन सा कलर देता है आपका वायलेट कलर देता है। और जो आपका एलिफेटिक अल्कोहल वो कौन सा कलर देता है आपका रेड कलर देता है। मतलब येलो से कहाँ पे जा रहा है आपका रेड एंड वायलेट, ठीक है ना। जैसा देखे जानता यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिया ऑर्थोक्रिसॉल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसका कान के साथ में NH4(2CeNO3)6 स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कलर मिलेगा। ये पहले बताइए फिनॉल है या अल्कोहल है। और एक कंपाउंड आपके पास में यहाँ पे है CH2OH प्लस NH4(2CeNO3)6। बताइए यहाँ पे कौन सा कलर मिलेगा आपको यहाँ पे, बताइए यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है आपका यहाँ पे फिनॉल है और ये क्या है आपका अल्कोहल है, ठीक है ना। ये क्या है आपका एलिफैटिक अल्कोहल। तो हम जानते हैं कि अगर अल्कोहल डायरेक्ट अगर बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ तो क्या होता है आपका सिंपल अल्कोहल होता है, एलिफैटिक अल्कोहल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल। बताइए यहाँ पे कौन सा कलर देगा यहाँ पे आपका एरोमेटिक अल्कोहल है, मतलब फिनॉल है ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ फिनॉल कौन सा कलर देता है आपका वायलेट, वायलेट। और ये कौन सा कलर देगा आपका यहाँ पे रेड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब येलो से कहाँ चला जाएगा वो आपका रेड में चला जाएगा और यहाँ पे कहाँ चला जाएगा आपका वायलेट में चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे NH4(2)CeNO3)6 प्लस CH3OH, ये भी अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कलर देगा आपका रेड कलर देगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल है, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका, अब जो यहाँ पे हम लोग टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका कि 1 डिग्री का क्या होगा, 2 डिग्री का क्या होगा, 3 डिग्री का क्या होगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ये पता कर लिए कि यहाँ पे ये जो मेरे पास कंपाउंड है वो आपका अल्कोहल है, ठीक है ना। अब अल्कोहल में हमें ये पता करना है कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट आया आपका क्या विक्टर मेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ सब नोट कर लीजिए आप लोग।
तो देखिए यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे टेस्ट है आपका क्या, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। वो जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो था वो सभी अल्कोहल के लिए था, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग अल्कोहल ये नहीं पता कर पाएंगे कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आरबीसी टेस्ट, आरबीसी टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस, ध्यान रखना है। विक्टर मेयर टेस्ट, आरबीसी टेस्ट, ठीक है ना। तो दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा कि दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया, RCH2OH, ठीक है ना, RCH2OH। इसका रिएक्शन करवाए हम लोग यहाँ पे किसके साथ में, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट में SOCl2, ठीक है ना, सेकेंड में AgNO2, किससे करवाते हैं यहाँ पे, सेकेंड में AgNO2 के साथ में, ठीक है ना। और थर्ड हम यहाँ पे डालते हैं क्या, NaOH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो यहाँ बनता है सॉल्ट, तो कलर कैसा होता है आपका, रेड कलर होता है। कैसा होता है आपका, रेड, मतलब ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रही बात समझ में? तो कलर कैसा होता है आपका, ब्लड रेड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे कि ये कैसे हुआ रिएक्शन एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं चीज़ को हम लोग। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, RCH2OH प्लस SOCl2। आप लोग पढ़े हैं रिएक्शन, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड गिव्स अल्काइल हैलाइड RCH2Cl, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं हम लोग, यहाँ पे AgNO2 के साथ में। किसके साथ में, AgNO2 के साथ में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे N के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताया था SN2 रिएक्शन के अंदर कि ये क्या होता है आपका, कोवेलेंट होता है, ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे N के पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहीं जाके यहाँ पे अटैक करके यहाँ से Cl को बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, RCH2N डबल बॉन्ड O, यही बनेगा यहाँ पे, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, अब इसके बाद सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये क्या है आपका, यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका, टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका, टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सॉरी एक मिनट, ये सेकेंड में यहाँ पे AgNO2 होगा और थर्ड में यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्थ हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, HNO2 नाइट्रस एसिड लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। AgNO2 लेते हैं सबसे पहले, फिर बाद में क्या लेते हैं हम लोग, HNO2 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, टॉटोमेरिज्म करता है। जैसे टॉटोमेरिज्म करेगा, देखिए यहाँ पे कैसे करेगा टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे H है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NOH O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो HNO2 है ना, ये क्या है आपका, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, आपको याद होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, याद है? या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, डाइजोटाइसन रिएक्शन, वहाँ भी आप लोग पढ़े हैं HNO2 के बारे में, याद है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। डाइजोटाइसन में क्या लेते हैं यहाँ पे, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, HNO2 मिलता है, ठीक है ना।
HNO2 ये क्या आपका एसिड है, तो ये क्या देगा आपका H प्लस देगा, प्लस NO2 माइनस देगा, हमको H प्लस से काम है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये जो HNO2 है एज एसिड काम किया और ये फिर से वापस एज अ बेस काम करता है, ठीक है ना। ये H प्लस यहाँ से गेन कर लेता है और ये वाटर बन के यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया आपका नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ पे क्या बन जाता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन बन जाता है। ये हम बताए हुए हैं किसके अंदर आपका, याद कीजिए आप लोग, डाइजो टाइसन जैसे ज़्यादा बताए हुए हैं, ठीक है ना। और ऐसा ही तर्ज पे हम बताए हुए कहाँ पे आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बताए थे, याद है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं HNO3 लेते हैं प्लस H2SO4 लेते हैं। तो वहाँ पे H2SO4 कैसा काम करता है आपका एज एसिड काम करता है और HNO3 कैसा काम करता है आपका वहाँ पे एज अ बेस काम करता है। तो H2SO4 क्या करता है H प्लस देता है किसको HNO3 को, क्योंकि वो H प्लस को गेन करता है, वाटर बन के बाहर निकलता है, वहाँ पे क्या बनता है नाइट्रोनियम आयन, वहाँ पे बनता है NO2 प्लस, वहाँ पे क्या बनता है NO2 प्लस, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो डाइजो टाइसन जैसा होता है उसमें क्या बनता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या आपका नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम दो आयन है, ध्यान रखना है चीज़ का। नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस, ठीक है ना, और नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही HNO2 लिए, तो यहाँ पे HNO2 से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे HNO2 से हमें क्या मिला, यहाँ पे NO प्लस मिला। क्या मिला यहाँ पे हमें NO प्लस मिला, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे O के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस किया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव जाके यहाँ पे अटैक कर दिया और इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे RCH और यहाँ पे क्या जुट गया आपका N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, सोचिए जरा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O H, O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, O कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ आपका माइनस का H प्लस हो गया यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका RCH N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया आपका NO2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से वापस होता है टॉटोमेरिज्म, फिर से क्या होता है यहाँ पे वापस होता है टॉटोमेरिज्म। ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, समझिए ध्यान से इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, इसमें कुछ ऐसा लिखते हैं अच्छे से ताकि समझ में आपको आएगा। ध्यान से यहाँ पे हम इसको कैसा लिख रहे हैं समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को। RC यहाँ पे NO2, ठीक है ना, या नीचे में NO2 कर देता हूँ, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। टॉटोमेरिज्म हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे क्या है NO2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। तो क्या बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, क्या बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं NaOH, ठीक है ना। तो OH पे क्या है निगेटिव चार्ज, ये यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाएगा, जैसे कलर कैसा होगा आपका रेड कलर का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे अल्कोहल आएगा, ठीक है ना, आपसे यहाँ पे रिएजेंट पूछेगा, ये ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है ना। पहले हमने यहाँ पे क्या लेते हैं SOCl2। SOCl2 अगर नहीं भी लेते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग और क्या ले सकते हैं, और रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या बन जाएगा आपका Pi3 बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे Pi3 बताए हुए थे हम SN2 रिएक्शन के अंदर। तब Pi3 से क्या बन जाएगा यहाँ पे OH हटेगा, यहाँ पे I आके जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पे Cl भी आ सकता है, I भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। SOCl2 लिए हम लोग, थायोनिल क्लोराइड लिए यहाँ पे, तो बोलते हैं क्या, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुआ और यहाँ पे क्या बन गया आपका, या SNI भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SN2 या तो SNI बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्काइल हैलाइड बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है आपका, AgNO2 है, ये भी SN2 रिएक्शन हो कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि Ag और N के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है आपका, कोवलेंट बताए हुए चीज़ हम। यहाँ पे ये बन गया आपका, ये टॉटोमेरिज्म किया, ये बना आपका, ठीक है ना। और यहाँ से जो HNO2 लिया है ना, HNO2 हमें क्या देगा, यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन देगा, NO+ देगा, तो NO+ आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, ये बना यहाँ से H+ बाहर निकला, तो ये बना आपका। फिर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हुआ NO के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बना आप उसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, मतलब RC पे NO2 और डबल बॉन्ड N पे OH, डबल बॉन्ड N पे OH। फिर यहाँ पे क्या डाल दिए, बेस डाल दिया NOH, तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो कलर कैसा होता है आपका, रेड होता है, ठीक है ना। ये क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल का है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 डिग्री अल्कोहल का भी सेम ही जाएगा, ठीक है ना। SOCl2 लेंगे यहाँ पे, AgNO2 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए से वहाँ पे कहाँ पे आके रुकेगा रिएक्शन, हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है ना। तो सोचिए जरा, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या यहाँ पे H होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे दोबारा टॉटोमेरिज्म होगा, क्या नहीं होगा। तो यहीं तक आके रिएक्शन रुक जाएगा। सोचिए जरा, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पे 2 R होगा, 2 R लेके चल रहे हैं, 2 R लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे R मान लीजिए, इस को क्या मानना है, R मानना है, ठीक है ना। देखिए चले चले यहाँ तक चले, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, R है, तो क्या अब ये R अब तो टॉटोमेरिज्म तो नहीं करेगा इसके साथ में। अगर टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, तो यहीं तक रुक जाएगा। उसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है ना। मैं लिखवाता हूँ चीज़ को, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग इसको। तब देखिए यहाँ पे किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, किसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। तो पहला 1 डिग्री अल्कोहल में हमें क्या मिला, यहाँ पे रेड कलर मिला, ठीक है ना। ब्लड रेड कलर होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है आपका, नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे क्या, फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, CHRrOH, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़, पहला SOCl2 या रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। SOCl2 लिया हमने यहाँ पे। फिर सेकेंड में यहाँ पे क्या लेंगे आपका, AgNO2, थर्ड में HNO2, ठीक है ना। और यहीं पे आकर रिएक्शन रुक जाएगा, फोर्थ लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। NOH डालेंगे तो कोई कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। क्या बनता है आपका, यहाँ पे ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल। क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसे बनता है ये चीज़, सेम काम करना है जो हम लोग किए हैं अभी तक, मैकेनिज्म सेम काम करना है। CHRrOH, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, SOCl2, OH हटा, Cl आगे जुड़ गया यहाँ पे, CHR,
और यहाँ पे Cl आके जुड़ गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, AgNO2 अटैक करके Cl को यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CRR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में H, और यहाँ पे NO2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और यहाँ से AgCl बन के बाहर निकल जाएगा, AgCl का PPT बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है आपका टॉटोमेरिज्म, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये H यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CRR डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और O। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, HNO2 हमें यहाँ पे क्या देगा, नाइट्रोसोनियम आयन देगा। क्या देगा यहाँ पे हमें, नाइट्रोसोनियम आयन देगा, ठीक है ना। तो N ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस किया यहाँ पे, और ये जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बना आपके पास में, C, यहाँ पे R NO, और यहाँ पे क्या आ गया आपका N डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव O, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, माइनस का H प्लस। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CRR NO N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोनाइट, क्योंकि यहाँ पे H तो है नहीं। अब ये आगे टॉटोमेरिज्म करेगा नहीं, जो कि यहाँ पे एसिड बना सके, जैसे वहाँ बना सका नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, वहाँ पे OH आ रहा था, याद कीजिए, ठीक है ना। टॉटोमेरिज्म करता है, यहाँ पे H होता है, टॉटोमेरिज्म करता था, यहाँ पे H आ जाता, फिर हम यहाँ पे क्या डालते हैं, बेस डालते और सॉल्ट बन जाता वहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल, जो कि क्या होता है आपका ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे NOH डालिएगा भी ना तो वो ब्लू कलर ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ब्लू कलर ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, याद रखिएगा, SOCl2 या तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2। दूसरा हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, AgNO2 HNO2 एंड NOH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। पहला क्या देगा यहाँ पे, ब्लड रेड, दूसरा क्या देगा यहाँ पे, ब्लू कलर, और तीसरा क्या देता है यहाँ पे, कलरलेस सॉल्यूशन। दिखाता हूँ कैसे, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग पहले। अब यहाँ पे क्या है आपका तीसरा, ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल का। देखिए जानते हैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे R3COH, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में SOCl2 AgNO2, माने सब ले लिया हम लोग यहाँ पे, HNO2 और NOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कलरलेस सॉल्यूशन। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्यों। पहली बात, SOCl2 इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। SN2 नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मान लीजिए SNI भी हो भी गया, ठीक है ना, तो Cl बन भी जाएगा, लेकिन उसके बाद तो AgNO2 यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सोचिए जरा क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा SN2 शो करेगा, SN2 तो 3 डिग्री पे तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे संभव नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसा रह जाएगा, वो आपका कलरलेस रह जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बोलना है कि 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, नो रिएक्शन, इसलिए क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस, कोई चेंजिंग नहीं आता, जैसा ऐसा कलर होता है वैसा ही रह जाता है,
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम पढ़ते हैं क्या यहाँ पे, फिनॉल का टेस्ट। ठीक है ना, फिनॉल का टेस्ट मतलब लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ना, इसे नोट कीजिए पहले आप लोग। टेस्ट फॉर फिनॉल, देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड क्या है आपका, टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है ना, क्या होता है आपका, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, एक फिनॉल लेते हैं। क्या लिया हमने यहाँ पे, फिनॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे HNO2 सॉल्यूशन, नाइट्रस एसिड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। फिर 2 मोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 मोल ऑफ फिनॉल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होता है ना, कलर यहाँ पे चेंज करते रहता है। बताता हूँ कैसे, पहले क्या बनता है, फिर बाद में क्या बनता है, फिर कलर कैसे चेंज करता है। इसे कौन नाम से जानते हैं, GRB टेस्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्या बोलते हैं हम लोग, GRB टेस्ट, मतलब ग्रीन रेड ब्लू। पहले ग्रीन बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर क्या होगा आपका, ब्लू में, मतलब लास्ट क्या आएगा आपका, ब्लू में आएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पे ग्रीन बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर ब्लू कलर जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे कैसे समझते हैं चीज़ को हम लोग। HNO2 है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताइए, नाइट्रोसोनियम आयन। ये तो क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? ठीक है ना, ये क्या आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और पैरा पैरा जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, फिर बाद में यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है आपका, ग्रीन। कैसा होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म। ये ध्यान से यहाँ पे कैसे, H यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या है, N डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, निगेटिव यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव यहाँ पे आया तो ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे निगेटिव, और ये निगेटिव क्या किया, यहाँ से जाके H+ को खींच लाया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, चेक कीजिए यहाँ पे, O डबल बॉन्ड रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड N
OH। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो OH है ये H+ गेन करता है। क्या करता है? H+ गेन करके वाटर बन के ये बाहर निकलता है। ठीक है ना, ये वाटर बन के आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि जानते हैं हम लोग OH है, मीडियम एसिडिक है, तो क्या होगा यहाँ पे? वाटर बन के बाहर निकल जाएगा अपने आप। ठीक है ना, कुछ सोचना ही नहीं उसके बारे में, तो बताए हुए थे इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड मोल ऑफ फिनॉल आएगा। अब ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया आपका? ये इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या आया? सेकेंड मोल ऑफ फिनॉल आया। और सेकेंड मोल ऑफ फिनॉल पे क्या हो गया यहाँ पे? SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बना एक्चुअली, ये N जाके यहाँ पे पैरा पे जाके अटैक कर दिया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? OH फिनॉल N डबल बॉन्ड O, यही ना बना? चेक कीजिए इसको। तो बोलते हैं क्या? इंडोफिनॉल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोफिनॉल। तो क्या बोलते हैं? इंडोफिनॉल। ठीक है ना। तो ये कैसा, इसका कलर कैसा होता है आपका? रेड कलर होता है। कैसा होता है आपका? रेड कलर। जैसे हम लोग यहाँ पे NOH डालते हैं, क्या डालते हैं हम लोग यहाँ पे? NOH। ठीक है ना। तो ये जो रेड कलर है ना, यहाँ पे जो रेड कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सॉल्ट। जो सॉल्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका? ब्लू। क्योंकि NOH क्या करेगा? OH- के यहाँ से क्या करेगा? OH- है यहाँ पे, यहाँ से H+ बाहर निकाल देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? O पे निगेटिव, Na+, सॉल्ट बन गया। इसका कलर कैसा होगा आपका? ब्लू। मतलब पहले क्या था यहाँ पे? ग्रीन। पहले क्या था यहाँ पे? ग्रीन। ग्रीन से हो गया क्या? ब्लू। ब्लू से क्या हो? सॉरी रेड। रेड से क्या हो गया आपका? ब्लू। इससे क्या बोलते हैं? GRB टेस्ट। GRB, ग्रीन से जाता है रेड, रेड से जाता है आपका ब्लू। ग्रीन से रेड, रेड से ब्लू। इसे नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर फिनॉल का पैरा पोजीशन ब्लॉक होगा ना, तो फिर वहाँ पे वो रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि इफ़ द पैरा पोजीशन ऑफ द फिनॉल इज ब्लॉक्ड, ठीक है ना, देन इट विल नॉट शो द लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ना। जिसमें आपसे पूछे हम कि बताइए कौन कौन सा है जो आपका टेस्ट शो करेगा। मतलब यहाँ पे कौन कौन टेस्ट शो करेगा? ये तो शो करेगा आपका पहला पोजीशन ब्लॉक नहीं है, बट यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि पहला पोजीशन ब्लॉक हो चुका है इसका। यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ये शो कर देगा। यहाँ ब्लॉक नहीं है, ये शो कर देगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, कि इफ़ द पैरा पोजीशन ऑफ द फिनॉल इज ब्लॉक्ड देन इट विल नॉट शो द लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्यों? क्योंकि सोचिए जरा आप,
कि जो NO ग्रुप आता है, जो नाइट्रोसोनियम आयन आता है, वो कहाँ पे अटैक करता है? आपके पैरा पे तो अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है? पैरा पोजिशन पे ही तो अटैक करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक? इसको नोट कीजिए आप लोग। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या कि जो एनिलीन है ना, एनिलीन 1 डिग्री 2 डिग्री एनिलीन, ये भी आपका लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट शो करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एनिलीन कैन ऑल्सो शो लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ना, एनिलीन कैन ऑल्सो शो लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? 1 डिग्री हो या 2 डिग्री एनिलीन दोनों शो करता है। अब देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ फिनॉल का टेस्ट में यहाँ पे पहला क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट हो गया। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे क्या है, टेस्ट विथ न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? टेस्ट विथ न्यूट्रल FeCl3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जितने भी फिनॉल है, फिनॉल हो गया या इनॉल हो गया या एनिलीन, गिव्स coloration with what? Neutral FeCl3 due to the formation of complex। ठीक है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, दे शो कलर बिकॉज दे आर हाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो फिनॉल है या इनॉल है या एनिलीन है, ठीक है ना, ये क्या शो करता है आपका, ये मतलब ये कलर देता है किसी साथ में आपका न्यूट्रल FeCl3 साथ में। न्यूट्रल FeCl3 जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है आपका, येलो कलर का होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज़ का। न्यूट्रल FeCl3 हो या तो आपका क्या हो आपका यहाँ पे कान, दोनों कलर कैसा होता है आपका, येलो होता है। ध्यान रखना है चीज़ का, येलो कलर होता है। ठीक है ना, FeCl3 का। FeCl2 कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। FeCl2 कलर कैसा होता है आपका, ग्रीन होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे हुआ ये फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ FeCl3। तो यहाँ पे क्या देता है, FeOPH होल 6 पर 3-। ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्या बना दिया आपका, कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया आपका, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे येलो कलर का है, और ये कैसा होता है आपका वायलेट। कैसा होता है आपका वायलेट। देखिए ध्यान से यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में यही हुआ था। याद कीजिए, फिनॉल क्या दिया था, वायलेट कलर दिया था। ठीक है ना, फिनॉल क्या दिया था वहाँ पे आपका वायलेट कलर दिया था विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। वहाँ भी येलो कलर था। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या है आपका, येलो कलर का होता है। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या दिया था आपका वायलेट कलर दिया था। यहाँ भी क्या दिया आपका, येलो कलर क्या दिया आपका, यहाँ पे वायलेट कलर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे क्या बना आपका, कॉम्प्लेक्स बना। तो कॉम्प्लेक्स कलर कैसा होता है यहाँ पे, वायलेट। ठीक है ना, तो कहने वाला क्या, फिनॉल या हो इनॉल। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या शो करेंगे, आपके कलर शो करेंगे, क्योंकि इसके पास में क्या होता है आपका, या एनिलीन के पास में क्या होता है आपका यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करता है। ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही तो कलर आता है ना। आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या डी ब्लॉक में। ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है LMCT, ये सब जो होता है आपका, या DD ट्रांजिशन, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही तो क्या आता है आपका कलर आता है। कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, वो हायर शेल में जाता है। ठीक है ना, और हायर एनर्जी शेल में जाता है, फिर वहाँ से जंप करता है तो वो रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है ना, और वो जो रेडिएशन होता है विजुअल रेंज में आता है, इसलिए कलर हमको दिखता है। यही तो कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है ना,
तो जहाँ PHOH है FeCl3, ये कैसा पे येलो कलर का है, यहाँ पे जो बना पर कैसा बना FeOPH होल 6 पे 3 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे देखते ये +3 है, यहाँ भी +3 है, चेक कीजिए, चेक कीजिए। OPH पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको x मान ले, Fe के ऑक्सीडेशन से हम निकालना चाह रहे थे, यहाँ पे इसको x मान ले, -6 = -3, x +3। ध्यान रखना कि Fe जो होता है ना, या तो +2 शो करेगा या तो +3 शो करेगा, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन +2 या तो +3, ध्यान रखना चीज़ का। तो PHOH ऑन रिएक्शन विथ FeCl3 उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, जो क्या देता है यहाँ पे, वायलेट कलर देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स कलर कैसा होता है आपका, वायलेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इससे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आपके न्यूट्रल FeCl3 साथ में रिएक्शन शो करेगा, मतलब टेस्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखे जानते हैं यहाँ पे, वो बताना है कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो टेस्ट शो करेंगे विथ न्यूट्रल FeCl3। यहाँ पे ले लिया हमने क्या, फिनॉल, ध्यान रखना, फिनॉल, इनॉल, एनिलीन, सब ध्यान रखना है। बताइए यहाँ पे कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। ये तो फिनॉल है, शो करेगा। इनॉल धीरे ध्यान से, क्या इतना पार्ट इनॉल है, चेक कीजिए यहाँ पे, इतना पार्ट क्या इनॉल है, शो करेगा। यहाँ पे इनॉल नहीं है, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इनॉल नहीं है, ये भी इनॉल नहीं है, ये इनॉल है, चेक कीजिए यहाँ पे, तो ये भी शो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में कि टेस्ट विथ न्यूट्रल FeCl3 येलो कलर होता है, जो क्या देता है आपका, वायलेट कलर देता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।